हेलो बच्चों, वी हैव अ क्वेश्चन फॉर एनी रियल एक्स द एक्सप्रेशन कैन एक्सीड। देखो हमें यहाँ पे क्या बताना है कि किसी रियल एक्स के लिए पहला पॉइंट क्या है, रियल एक्स के लिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू किससे ज्यादा हो सकती है। तो लेट कर लेते हैं वाई से ज्यादा हो सकती है। तो वी हैव 2k - x, देन वी हैव एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। इसकी वैल्यू किससे ज्यादा हो सकती है, हमें बताना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको y के इक्वल एज्यूम कर लेंगे। तो हम इस फंक्शन की वैल्यू निकालने के बजाय डायरेक्टली y की वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे y की वैल्यू किससे ज्यादा हो सकती है। देखो रियल एक्स की बात करें तो हम कोशिश क्या करेंगे कि एक्स में इसको क्वाड्रेटिक क्यूबिक कुछ बना सके। ठीक है, तो हमारा एम क्या रहेगा, एक्स में इसको कन्वर्ट करने का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू वी हैव वाई अपॉन 2k - x। फर्दर इसे हम लिख सकते हैं वी हैव रूट में एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू वाई अपॉन 2k - x माइनस एक्स। बेनिफिट क्या होगा, अगर हम बोथ साइड की स्क्वायरिंग कर दें ना, तो हमारे पास रूट का जो टर्म है वो डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएगा। हमें क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर अपॉन 4k - x का होल स्क्वायर प्लस वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy अपॉन 2k - x। इस तरीके से हमें इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, हमने यहाँ पे जब स्क्वायरिंग करी तो वी हैव वाई स्क्वायर अपॉन 4k - x का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस का 2xy किया, तो इस तरीके से हमें मिल गया। बेनिफिट क्या होगा कि एक्स स्क्वायर से हमारा एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। फाइनली वी आर गोइंग टू गेट के स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम एलसीएम करेंगे तो वी हैव देखो वाई स्क्वायर अपॉन 4k - x का होल स्क्वायर माइनस का एक्स वाई अपॉन k - x, ऐसे लिखा हुआ है। एलसीएम अगर करेंगे तो वो हमारा कितना आएगा, 4k - x का होल स्क्वायर। सो वी हैव वाई स्क्वायर माइनस, यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे ना तो हमें मिलेगा 4xy k - x, एंड दैट इज इक्वल टू वी हैव के स्क्वायर। नो, हमारा एम क्या था, एक्स में प्रॉपर इक्वेशन फॉर्म करने का। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे, लाइक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो वी हैव 4k² k - x का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू वी हैव वाई स्क्वायर माइनस का 4k(xy), ठीक है, एंड प्लस वी हैव 4x² y प्लस वी हैव 4x² y। नो, मल्टीप्लीकेशन करा देते हैं हम। सो वी आर गोइंग टू गेट 4k² k² प्लस x² ओपन कर देंगे माइनस का 2kx, राइट साइड में वो टर्म लिखा रहेगा। अब देखो जब मल्टीप्लीकेशन कराएंगे ना 4k² का, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे वी है 4k⁴ प्लस 4k² x² एंड माइनस का 8 वी है k³x। सो माइनस का हमें मिलेगा 8k³ x। राइट साइड में जो टर्म लिखा हुआ था उसको कॉपी कर देंगे, वाई स्क्वायर माइनस 4k(xy) प्लस 4x²y। सो वी हैव वाई स्क्वायर माइनस 4k(xy) प्लस 4x²y भी है। सो वी हैव 4x²y। हमें x में बनानी है इक्वेशन, तो एक्स स्क्वायर का टर्म पहले देखेंगे। एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, 4k² माइनस 4y। नो, एक्स के रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो प्लस का एक्स, राइट साइड जो राइट साइड की टर्म है उसको लेफ्ट साइड में हम शिफ्ट कर रहे हैं। तो एक्स के रिस्पेक्ट में देखेंगे हम तो हमें क्या मिलेगा, 4k(y) भी है माइनस का 8k³ एक्स वाले टर्म हमारे खत्म हो गए, एक्स स्क्वायर के टर्म खत्म हो गए। जो कांस्टेंट है उसको भी लिख देंगे यहाँ पे, वी हैव 4k⁴ माइनस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। अब देखो ये इक्वेशन हमारी एक्स में क्वाड्रेटिक आ गई, सिंस एक्स रियल था। अगर एक्स रियल होगा देन डी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इस कंडीशन का हम यूज करेंगे। ठीक है, हमें इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, एक्स फॉर एनी रियल एक्स द एक्सप्रेशन कैन एक्सीड। तो अगर एक्स रियल है सो देन डी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसका हम डी निकालेंगे, तो डी बेसिकली बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। सो वी है डियर, देखो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर हम b की बात करें, पहले कंपैरिजन करते हैं ax² प्लस bx प्लस c से, तो जो b निकल के आएगा 4k कॉमन कर लेते हैं, y माइनस 2k² आएगा, ये हमारे पास b आ गया। a की जो वैल्यू है उसमें भी हम 4 कॉमन कर लेते हैं, k² माइनस y आएगा। c जो निकल के आएगा वी है 4k⁴ माइनस वाई स्क्वायर। अब हमें निकालना बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का स्क्वायर करेंगे तो वी हैव 16k² एंड वाई स्क्वायर प्लस 4k⁴ माइनस का 2ab, तो माइनस का 4 वी हैव k²y। ए सी करेंगे तो a इंटू सी यानी कि 4 तो कॉमन आ जाएगा,
के स्क्वायर माइनस वाई और इसका मल्टीप्लिकेशन करना है हमें। तो पहले 4 k की पावर 4 से कराएंगे, तो वी है 4 k की पावर 6 माइनस 4 वाई k की पावर 4 माइनस क्या आएगा के स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड प्लस वी है वाई क्यूब। इस तरीके से आ जाएगा ना। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है यहाँ पे। सो एज वी कैन सी हियर कि वी हैड ये वाई स्क्वायर का टर्म हमें गिवन है एंड वी हैड 4 k की पावर 6। हमने अब बी स्क्वायर माइनस 4 AC किया था, तो 4 k स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन करा दिया, ए के साथ एक और 4 आ रहा था हमारा, यहाँ पे इंटू 4 करना पड़ेगा हमें। ठीक है, 4 AC कर रहे थे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और ये हमने मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है। अब इसका साइड में मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, तो काफी लॉन्ग टर्म हमें मिल रहा है। वी हैव 16 k स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 64 k की पावर 6 माइनस 64 k की पावर 4 वाई माइनस 64 k की पावर 6 प्लस 64 भी है y k की पावर 4 प्लस 16 भी है के स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड माइनस 16 भी है वाई क्यूब। इस तरीके से लिखा हुआ है। अब देखो कैंसिल आउट हो जाएंगे कुछ टर्म, एक ही वाला पार्ट हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 64 y k की पावर 4 माइनस 64 y k की पावर 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी भी है 16 k स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड 16 k स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हमारा ऐड हो जाएगा एंड ये माइनस 16 वाई क्यूब है, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब देखो वी हैव 32 k स्क्वायर वाई स्क्वायर, एज वी कैन सी हियर हमारे पास क्या है 32 k स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड माइनस का भी है 16 y क्यूब। सो माइनस का भी है 16 y क्यूब, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 16 का डिवीजन करा देंगे तो हमें क्या मिलेगा 2 y स्क्वायर कॉमन भी कर लेंगे, इनसाइड क्या बचेगा लाइक वाई स्क्वायर हम यहाँ पे कॉमन कर पाएंगे। हमने यहाँ पे क्या किया है 16 का डिवीजन करा के वाई स्क्वायर कॉमन किया है। सो एज वी कैन सी वाई स्क्वायर कॉमन करेंगे, इनसाइड क्या बचेगा 2 k स्क्वायर माइनस यहाँ पे बचेगा वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नंबर लाइन से सॉल्व करेंगे, रूट्स क्या आएंगे 0 और 2 k स्क्वायर, 0 पुट कर दिया 2 k स्क्वायर पुट कर दिया, प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, पहला साइन प्लस होगा फिर साइन चेंज होगा सिंस ऑड पावर है, 0 में इवन पावर है साइन चेंज नहीं होगा। तो फाइनली जो सोल्यूशन क्या निकल के आएगा वाई लेस देन और इक्वल टू 2 k स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ पे जब इनइक्वलिटी को देखा तो हमने देखा कि डी हमारा क्या आ रहा है, डी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो डी हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 निकल के आ रहा था। तो फाइनली हमें जो इक्वेशन मिली थी यहाँ पे 16 k स्क्वायर, तो 32 k स्क्वायर करके हमारे पास इक्वेशन आ गई थी। अब इस इक्वेशन में देखो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, हमने जब इसका लाइक ये वाला पार्ट देखा तो 2 k स्क्वायर माइनस वाई लिखा हुआ है। जब भी इनइक्वलिटी को सॉल्व करते हैं जो वेरिएबल होता है उसको हमेशा पॉजिटिव करते हैं, तो इसमें पहले प्रॉपर ऐसे लिखना पड़ेगा वी हैव वाई माइनस 2 k स्क्वायर दैट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 0। हमने इसको सोल्व करना है, तो हमने यहाँ पे वाई की वैल्यू निकाली, और सिंस निगेटिव पोर्शन की बात हो रही थी तो सोल्यूशन क्या आएगा कुछ इस तरीके से। सो वी हैव वाई लेस देन और इक्वल टू 2 k स्क्वायर। अब देखो सब क्वेश्चन में जाते हैं, हमें बताना है कि फॉर एनी रियल एक्सप्रेशन दैट सोल्यूशन कैन एक्सीड, किससे एक्सीड कर सकता है। ठीक है, तो एज वी कैन सी 2 k स्क्वायर निकल के आ रहा है, तो 2 k स्क्वायर से छोटा क्या है यहाँ पे के स्क्वायर हमारे पास छोटा है। ठीक है, के स्क्वायर हमारे पास छोटा है, के भी हमारे पास छोटा है, सो दैट एक्सप्रेशन कैन एक्सीड फ्रॉम और एनी रियल एक्सप्रेशन कैन एक्सीड। तो एक्सप्रेशन की वैल्यू आ रही है हमारी 2 k स्क्वायर से, मैक्सिमम कितनी आ रही है 2 k स्क्वायर आ रही है, तो ऑब्वियसली वो के स्क्वायर से बड़ा है और के से बड़ा है, 3 k स्क्वायर से छोटा है। ठीक है, तो के स्क्वायर और के से हमारा एक्सप्रेशन एक्सीड कर सकता है, यानी कि हमारे फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन करेक्ट होंगे।